दोस्तों, दुनिया भर में लड़ाकू विमानों की होड़ बढ़ती जा रही है। लेकिन एक लड़ाकू विमान सिर्फ युद्ध में ही काम आता है। मगर युद्ध की स्थिति कितने दशकों में बने, इसका किसी को अंदाजा नहीं। ऐसे में विमान की मैन्युफैक्चरिंग और उनके दमखम के बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। ऐसे ही कुछ हमने और आपने रूस और यूक्रेन वॉर में भी देखा कि किस तरह रूस के हथियार बर्बाद होते नजर आ रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि एक विमान मल्टीपर्पज हो, और अगर ये ऐसा होता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं। दोस्तों, जब से भारत ने आत्मनिर्भर होने की कसम खाई है, तब से मानो हमारी मैन्युफैक्चरिंग हब्स एक के बाद एक शानदार अजूबे दुनिया के सामने ला रही है। ऐसा ही कुछ हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कर दिखाया। एक ऐसा विमान जो इतने बेहतरीन काम कर सकता है जो बाकी विमानों के लिए शायद पॉसिबल नहीं हो। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस शानदार विमान के बारे में जिसने एविएशन की दुनिया में तहलका मचा दिया है। इसके साथ ही HAL के बेहतरीन विमानों के बारे में भी आपको बताएंगे। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कई शानदार हेलीकॉप्टर बनाए हैं जो भारतीय वायुसेना के लिए काफी फायदेमंद साबित हुए हैं। इसमें ध्रुव हेलीकॉप्टर भारत का एक मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर है। इजराइल जैसा देश भी इस विमान को भारत से खरीद चुका है। वहीं HAL रुद्र HAL ध्रुव का एक आर्म्ड वर्जन है। इसी तरह HAL ने तेजस लड़ाकू विमान बनाया। दिसंबर 2009 में गोवा सी लेवल फ्लाइट टेस्ट के दौरान तेजस ने 1350 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की गति से उड़ान भरी। वहीं आपको बता दें, यह देश में बना पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। फ्लाइट इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक HAL साल 2016 में रेवेन्यू के मामले में दुनिया की 39वीं सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी रही। कंपनी एयरक्राफ्ट के डिजाइनिंग और डेवलपमेंट कारोबार में है। कंपनी हेलीकॉप्टर, एरो इंजन का मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयरिंग भी करती है। देश भर में इसके 20 प्रोडक्शन डिवीजन और 11 रिसर्च डिवीजन सेंटर हैं। दोस्तों, ये 13 से भी ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती है। इन सभी उपलब्धियों को हासिल करते हुए अब एक बार फिर से HAL ने ऐसा विमान बना दिया जो कोई लड़ाकू विमान नहीं बल्कि पैसेंजर विमान है। साथ ही ये मल्टीपर्पज भी है, तो इसमें कई ऐसी चीजें भी की जा सकती हैं जो एक आम पैसेंजर विमान में मुमकिन नहीं है। भारत का ये कमाल देख दुनिया के कई देश हैरान हैं। तो चलिए दोस्तों, इस हैरतअंगेज विमान को आपको दिखाते हैं। दोस्तों, HAL ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पैसेंजर एविएशन एरिया में एंट्री ली है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत HAL ने अरुणाचल प्रदेश में रीजनल ऑपरेशंस के लिए 2 सिविल DO-228 विमानों की सप्लाई के लिए अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ समझौता किया। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रभाग कानपुर HAL की जनरल मैनेजर अपूर्वा रॉय और अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के इंजीनियरिंग प्रमुख अरुण कुमार बंसल ने बेंगलुरु में समझौते पर हस्ताक्षर किए। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि जियोग्राफिकल चैलेंजेस को देखते हुए ये राज्य के लिए बड़ा दिन था। अब कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। हिंदुस्तान 228 विमान HAL द्वारा बनाए गए DO-228 विमान का अपग्रेडेड वर्जन होगा। DO-228 में 2 क्रू मेंबर के साथ 19 यात्री सवार हो सकते हैं। हिंदुस्तान 228 विमान को एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम के साथ लेटेस्ट इंटरनेशनल फ्लाइट एबिलिटी मैनेजमेंट्स के लिए अप्रूवल मिल चुका है। ये विमान उड़ान प्लान के तहत ऑपरेटिंग के लिए सूटेबल होगा। वर्तमान में HAL के पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनाती के लिए अपने 2 DO-228 विमानों की ड्राई लीजिंग के लिए 26 सितंबर 2021 को अलायंस एयर के साथ समझौता किया गया। हिंदुस्तान 228 विमान बनाने के प्रोजेक्ट को HAL ने फंड दिया। HAL ने प्रोटोटाइप बनाने और DGCA से अप्रूवल लेने के लिए 72.33 करोड़ रुपए का फंड दिया। इसके अलावा 266.85 करोड़ रुपए का फंड 6 विमानों के लिए स्वीकार किया गया। 19 सीटों वाला ये विमान कई कामों में इस्तेमाल होगा। आपको बता दें कि हिंदुस्तान 228 जो DO-228 का अपग्रेडेड वर्जन है, वो एक मल्टीपर्पज विमान है जो नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग, आधे तैयार रनवे पर उतरने और उड़ान भरने की क्षमता है। ये 19 सीटों वाला मल्टी रोल यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है जिसे VIP ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, एयर एम्बुलेंस, फ्लाइट इंस्पेक्शन रोल्स, क्लाउड सीडिंग, पैरा जंपिंग, एरियल सर्विलांस, फोटोग्राफी और कार्गो एप्लीकेशन के तौर पर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये पूरी तरह से भारत में बना सिविल एयरक्राफ्ट है।
दोस्तों आपको बता दें कि देश के कई एयर ऑपरेटर एयरक्राफ्ट को क्षेत्रीय नागरिक एविएशन में शामिल कराने के लिए दिलचस्प है। समझौते के मौके पर अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चोना मिन, गृह मंत्री बामंग फेलिक्स, मुख्य सचिव नरेश कुमार, सचिव स्वप्निल नायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। वहीं प्रदीप सिंह खरोल, आर माधवन CMD, उषा पाधी, JS, DGCA और AAI के सीनियर अधिकारी भी शामिल हुए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया कमर्शियल विमान हिंदुस्तान 228 अब उड़ान भरने को तैयार है। विमान का सफल ग्राउंड रन और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल किया गया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने संसद में ये जानकारी दी। राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल में लिखित जवाब में संजय सेठ ने कहा कि HAL ने प्रोटोटाइप हिंदुस्तान 228 विमान का ट्रायल किया। इसे नागरिक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एविएशन द्वारा अप्रूवल भी किया गया है। कानपुर HAL ने पिछले साल 27 मई को DGCA टीम के साथ मिलकर हिंदुस्तान 228 विमान का पहला इंजन ग्राउंड रन किया था। इस दौरान विमान के अलग अलग सिस्टम की जांच की गई। इसके बाद 15 अगस्त को DGCA टीम के साथ कोऑर्डिनेशन में कम स्पीड वाली टैक्सी परीक्षण किया गया। इस दौरान विमान में जरूरी ट्रायल मेजरमेंट्स को पूरा किया गया। HAL की कानपुर फैसिलिटी में पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सिविल एयरक्राफ्ट का ग्राउंड रन और ट्रायल हुआ था। कंपनी ने इसे एक बड़ी उपलब्धि करार दिया। उसने कहा कि ये रीजनल एयर कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पहले फिक्स्ड विंग मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट के लिए ये प्रमुख मील का पत्थर है। अधिकारियों ने बताया कि टाइप सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए HAL के लिए एयरक्राफ्ट के वास्ते इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन पाने का रास्ता खुलेगा। एयरक्राफ्ट लेटेस्ट FAR 23 सर्टिफिकेशन जरूरतों को पूरा करता है। आपको बता दें कि HAL का कानपुर स्थित ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन डिफेंस कस्टमर्स के लिए ट्रांसपोर्ट और ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाता है। डिवीजन हिंदुस्तान 228 विमानों की मैन्युफैक्चरिंग में भी मददगार रहा। इसका मकसद केंद्र सरकार के रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को उड़ान में मदद देना है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही HAL के पैसेंजर विमान हिंदुस्तान 228 की उपलब्धि पर आपकी क्या राय है ये भी हमें जरूर बताइएगा। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।